जो डिफरेंशिएशन का आप फार्मूला रटे हो उस फार्मूला में, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, रट गए। अब इसमें से कोई सवाल नहीं किया कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x ही क्यों। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ठीक है, इसका प्रूफ मैथ देता है। ठीक है, लेकिन आपको फिजिक्स में इसको ज़रूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए। बिना समझे अगर मान लेते हो तब तो बहुत बढ़िया, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर समझा के अगर तुमको बता के या प्रूफ कर देते हैं तो तुमको और विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये साइन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से कॉस होता है, हमको भी मानना चाहिए, और उस दिन से तुम अच्छे से मानना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब इसी तरीके से डिफरेंशिएशन करके छोटे छोटे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको बता दिया गया है, जिसको आप फार्मूला के तौर पे रट जाते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से डेरिवेटिव लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे और ये फार्मूला जो रटे हो उसी का आंसर करेंगे। ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कैसे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला। डिफरेंशिएशन का मतलब बताए, इधर बात नहीं करोगे थोड़ा सा, dx जैसे लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स, उसी में बताते हैं कि f डैश लग गया मतलब उस फंक्शन का क्या, डेरिवेटिव, मतलब fx का डिफरेंशिएशन f डैश x। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका दूसरा नोटेशन ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए इसी को लिख के चलते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाई h। ये फार्मूला आपको क्या है, ये फार्मूला कुछ लोग देख करके ये भी आंधी तूफान आ सकता है। कितने लोगों को ये समझ आ गया, कितने लोगों को ये समझ में आ गया है कि क्या लिखा है। मैथ में कुछ समझ आ रहा है, ये क्या लिख दिए, अद्भुत टाइप का लग रहा है ना, अद्भुत टाइप का लगेगा। इसको अब हम समझाएंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा आएगा समझ में। हाँ ठीक है, तो इसको h जो है ये, इसको बोलते हैं इनफाइनेटिसिमल। h क्या है, इनफाइनेटिसिमल है ये। इन्फिनिटी जानते हैं, इन्फिनिटी होता है ये, और इसका वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा, और इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है बहुत कम। बहुत ज़्यादा का कोई लिमिट है तो बहुत छोटा का भी कोई लिमिट, मतलब इसको समझा दिए 0.0000 एंड सो ऑन, जितना मर्जी आए आपको जीरो रखिए, 2-3 महीना तक जीरो रखिए, फिर लास्ट में कोई नंबर रखना होगा, मतलब अप्रोचिंग ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब तुम नंबर डालते जाओ, जिस दिन थक जाना उस दिन रुक जाना, बोलना कि यही है मेरे लिए इन्फिनिटी। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम कहीं बताएं, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, उसमें डिफरेंशिएशन का मतलब समझाए हैं। उसमें बताए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। जैसे यहाँ पर अगर डिस्टेंस है उसका टाइम टी के साथ रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, स्पीड बना देगा। बट हम बताए थे कि ये जो चेंज था दैट इज़ अ वेरी 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 स्मॉल चेंज। अब ये इतना स्मॉल चेंज, जैसे अब एफ का मतलब, पहले तो यहाँ पर एफ भी बहुत लोगों को परेशान किया। एफ का मतलब होता है किसी भी तरीका का कोई भी फंक्शन आप जिसमें x आता हो, जैसे x² + 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक फंक्शन है। जैसे कि 2x + 3 लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक फंक्शन है। जैसे कि sin x, ये भी एक फंक्शन है, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, इन दोनों को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और भी e⁻x
ये लिखते हैं। ये एक अलग तरीके का फंक्शन है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और भी होते हैं, जैसे log x हो गया, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस हैं जिसमें x इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब x के वैरी करने से फंक्शन का वैल्यू वैरी करेगा। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, 1 पर वैल्यू 3 है। जब x का वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे x का वैल्यू अब 1 से चेंज करके क्या कर दिया, 2 कर दिया मैंने, तो x का 1 से जब 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, तो x में चेंज हुआ तो fx में भी वैल्यू चेंज हो गया। आपको लिख के दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको आपको फील करना होगा। देखिए x का वैल्यू हमने 1 लिया तो fx का वैल्यू बताइए। fx का वैल्यू 3 आ गया, 1 + 2 3 आ गया। जब x का वैल्यू हमने 2 लिया तो fx का वैल्यू बदला, कितना हुआ, 2 2 जा 4 + 2 6। मतलब x में चेंज करेंगे तो fx में भी चेंज आएगा। इस तरीके से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस आएंगे। अब हमने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन कहता है कि चेंज, फंक्शन में चेंज किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्या कि fx + h। जैसे अब तुम ध्यान से सोचना कि यहाँ पर fx का वैल्यू 1 है, 1 से कहाँ गए 2 का मतलब 1 में 1 का चेंज किया, 1 में 1 बढ़ा दिए तो कहाँ पहुँच गए 2। तो हमने x में एक बड़ा चेंज किया, कितना बड़ा, 1 जितना बड़ा, जो कि 1 एक बहुत बड़ा वैल्यू है। बट डिफरेंशिएशन में ये कितना चेंज करना आपको, अप्रॉक्सीमेटली 0, बहुत छोटा चेंज, बहुत स्मॉल चेंज करना है, जिसका नाम क्या दिया गया, स्मॉल h, इन्फिनिटेसिमल, मतलब 0 के मुकाबले चेंज करना। मतलब यहाँ थे, यहाँ इतना छोटा सा चेंज, तो इसमें एक चेंज हुआ तो ये चीज़ दिख रहा है बट उसमें दिख नहीं रहा आपको। तो अब चेंज कैसे पता चलेगा, तो चेंज यहाँ पर देखें कि इसमें थोड़ा सा चेंज किए तो इसमें चेंज, तो अब चेंज कितना आया, तो क्या करेंगे 6 - 3 करेंगे, तो चेंज आया कितना 10 का। अब किसके रिस्पेक्ट में हुआ, तो h के रिस्पेक्ट में हुआ, इतना ही ना बदले हैं, मतलब x में इतना ही तो बदले हैं, जिसके वजह से उसके फंक्शन में इतना बदलाव आ गया है। जैसा कि इसमें हमने क्या बदला, 1 बदला, इसमें चेंज कितना का हुआ 1 का, तो इसके फंक्शन में चेंज कितना आ गया। उसको लिखने का तरीका क्या है कि अगर हम इसमें बढ़ा के वैल्यू करें, जैसे अब इसको दूसरे भाषा में और लिखो ऐसे, f1 था +1 कर दिया, मतलब 1 में 1 जोड़ दिया, मतलब इसमें चेंज कर दिया, तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। पहले f1 था तो वैल्यू कितना था 3 था, तो फंक्शन का चेंज 6 - 3 करेंगे ऊपर में, और नीचे में चेंज 1 का करेंगे, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ उसको लिखा गया है जनरलाइज फॉर्म में, मतलब जनरल स्टाइल है, कोई कुछ भी चेंज करोगे, x का वैल्यू h का वैल्यू, बट h का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 के मुकाबले, अप्रोचिंग 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस फार्मूला पे चलते हैं। अभी एक fx निकालने का भी तरीका समझाते हैं। ये लिखना था इन्फिनिटेसिमल, थोड़ा सा लिखते चलिए। चलो अब हम थोड़ा सा fx समझाते हैं। लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, लिख लो। चलो देखो, हम अभी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन समझा रहे थोड़ा सा। fx बराबर x² + 2x + 3 है। तो अब हम बोलेंगे कि ये आप लिखिए f x + 2, तो जहाँ पर x था वहाँ पर क्या पुट करोगे x + 2, तो यहाँ पर x + 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस 2 बाहर रहेगा, x के जगह पे x + 2 और यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा, और 3 में x है ही नहीं तो ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हैं। अब बोला f a निकालिए, तो क्या करना है, x के जगह पे +2a + 3 हम समझा रहे थे बस कि एक फिक्स लिखा हुआ है, तो अगर कुछ और लिखना है तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या लिख पाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए शुरू करते हैं कहानी। इतना समझ गए, छोटा सा बेसिक्स था, किसकी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। मिटा दे ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा ये, फाइंड द डेरिवेटिव
ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, मतलब एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स है। ठीक है, और तुम लोगों को रटा चुके हैं कि एफ डैश एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। हमको प्रूफ करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही होता है, क्योंकि आप तो रटे हैं। तो प्रूफ इधर एफ एक्स में हमको एफ डैश पता करने के लिए ये दो चीज़ लिमिट का है। यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच चाहिए और एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स तो दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस एच निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच रखेंगे, तो क्या होगा, साइन एक्स के जगह एक्स प्लस एच रखेंगे। रख दिए, इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया। अब पुट करना है, तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच कौन सा, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना, साइन एक्स डिवाइड बाई एच। अब इसके बाद का कहानी साइन सी माइनस साइन डी, मैथ वाला, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सही फार्मूला लग रहा है ना, हाँ लग रहा है कि सही है। ये फार्मूला किसका है, इसलिए बोलते हैं बायो वाला को हमको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। फिर से लिखिए, फिर से साइन इधर लिख दे रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हम क्या बताए थे कि ना समझ आए तो मान लीजिए, नहीं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री 1 महीना। तो मान लो कि ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ये होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ये वाला पूरा का पूरा c है, पूरा का पूरा, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, तो x प्लस एच प्लस एक्स, 2x प्लस एच, तो कितना, 2 कॉस दोनों को जोड़ के क्या लिखे, 2x प्लस एच बाई 2, फिर इंटू साइन c माइनस डी, c में से d को घटाएंगे, x प्लस एच माइनस एक्स, तो h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, सॉरी होल डिवाइडेड बाई h ना, h। ठीक है, अच्छा यहाँ तक लिख लिए। थोड़ा सा ऊपर उधर हम करते हैं, वो फार्मूला पहले लिख लीजिए यहाँ तक, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा मिटाएंगे उधर राइट में। विथ रिस्पेक्ट टू, चलिए आगे यहाँ पर, इधर सब इधर शुरू हो गया इधर कहानी। तो यहाँ से इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, एक फार्मूला है लिमिट का, यहाँ लिख दे रहे हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये लिमिट चैप्टर का है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, 2 कॉस 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पहले से है h। ठीक है, तो इस h को थोड़ा बगल में लिख रहे हैं समझने के लिए। h हमको थीटा जैसा यहाँ पर है वैसे ही थीटा नीचे चाहिए,
जैसे यहाँ थीटा है वैसे ही थीटा नीचे से ही है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लगा हुआ तो उसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ नीचे में हम 2 लगा दें, मतलब हम h डिवाइडेड बाई 2 किए तो ये गलत हो गया। अब सही कर दिए, इनटू भी कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए तो फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होगा 1। अब h का वैल्यू इसमें पुट करिए। इसको 2 बार लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट अब हम लिख दे रहे हैं एक बार। 2 cos 2x प्लस h बाई 2 और बाई ये वाला 2 इसी के साथ दे दिए, 2 नीचे, ठीक है, इनटू यहाँ इसको अलग सेपरेट कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। ये पूरा कहानी क्या बन जाएगा 1। इसमें ये 2 2 गया और h का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। h का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा cos 2x प्लस 0 बाई 2। अब क्या हो जाएगा, ये cos और 2 और 2 कट गया तो क्या बचेगा cos x। तो इधर f डैश x क्या आ गया cos x। इसी तरीके से हर डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला आप रटे हो कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, tan का sec स्क्वायर होता है, बाई यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। इसके लिए आपको देख ही रहे हो कितना क्रिटिकल कहानी है। इस तरीके से मैथ वाले पढ़ते हैं। अब बायो वाले पढ़ते हैं डायरेक्ट साइन एक्स का कॉस एक्स, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से करना है। इसको कंप्लीट करिए, हम आगे अब दूसरा कहानी बात करते हैं।